गई। सब आला अफसरान मौजूद थे। कमरे का माहौल संजीदा था। दीपिका ने सारी बात तफसील से बयान की। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर की हरकत का जिक्र किया, कई अफसरान के चेहरे लाल हो गए। कुछ को यह सुनकर शर्मिंदगी हुई, कुछ को गुस्सा आया। डीजीपी ने सख्त लहजे में कहा, यह महकमा आवाम की खिदमत के लिए है, ना कि उन पर जुल्म करने के लिए। जो कोई भी इस वर्दी की बेइज्जती करेगा, उसका अंजाम यही होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉबी थी जो दीपिका को पसंद नहीं करती थी। उनके लिए वो एक रुकावट थी, क्योंकि वो असूलों पर समझौता नहीं करती थी। उन लॉबी के लोगों ने खुफिया तौर पर मंसूबे बनाना शुरू किए। उनका मकसद सिर्फ एक था। चंद दिनों बाद एक केस आया। एक बासर सियासतदान के बेड़े पर संगीन इल्जाम था। आमतौर पर ऐसे केस फाइल होते ही बंद कर दिए जाते थे, लेकिन अब मामला दीपिका के हाथ में था। उसने साफ अल्फाज में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई सियासतदान का बेटा हो या आम आदमी। यह जुमला शहर में आग की तरह फैल गया। लोग हैरान थे कि क्या वाकई इंसाफ होने वाला है। तफ्तीश शुरू हुई। गवाहों को डराया जाने लगा। कागजात गायब होने लगे। हर कदम पर रुकावटें डाली गई। लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में भी वो फाइलें पढ़ती रही, लोगों से खुफिया मुलाकातें करती रही। इसका मकसद सिर्फ एक था, सच को सामने लाना। जब अवाम को पता चला कि एक औरत आईपीएस ऑफिसर इनके लिए खड़ी है, तो लोगों के दिलों में नई उम्मीद जाग उठी। औरतें अपने घरों से निकलकर इसके हक में दुआएं करने लगी। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटी, तूने हम सब की तरफ से लड़ाई लड़ी है। आज हमें लग रहा है कि इंसाफ मर नहीं गया। ये अल्फाज दीपिका के लिए किसी इनाम से कम न थे। आखिर वो दिन आ गया जब केस अदालत में पेश होना था। कमरा अदालत लोगों से भरा हुआ था। सबकी नजरें दीपिका पर थीं। सियासतदान का बेटा बड़े गुरूर के साथ आया। उसके पीछे कई वकील और बॉडीगार्ड्स थे। लेकिन जैसे ही सबूत सामने रखे गए, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, कानून के आगे सब बराबर है। मुजरिम को सख्त सजा दी जाती है। अदालत में शोर मच गया। लोग तालियां बजाने लगे। किसी ने कहा, यह है असल इंसाफ। वो लम्हा न सिर्फ दीपिका के लिए बल्कि हर उस औरत के लिए जीत का लम्हा था जिसने कभी जुल्म सहा था। दीपिका जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसे डर नहीं था। वो समझ चुकी थी कि जब औरत अपनी ताकत